गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर बेटा लिमिट एंड डेरिवेटिव, नया चैप्टर बेटा, चैप्टर नंबर 13 है। इससे पहले मैं कॉनिक सेक्शन समझा चुका हूं और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अभी बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव करवाने जा रहा हूं। ठीक है, लिमिट में क्या है, x इज अप्रोचेस टू a, इसे बोलते हैं x की लिमिट। इसमें क्या बोलते हैं, x अप्रोच करेगा, x अप्रोच टू a। यहां पे x कोई वेरिएबल है और a कोई कांस्टेंट है। इसमें x क्या रहता है, x जितना नजदीक हो सकता है a के उतना नजदीक वैल्यू हमें x की लेनी पड़ती है। तो इसे बोलते हैं x अप्रोच टू a, इसे बोलते हैं लिमिट ऑफ x। ये x की लिमिट है, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ x। यहां पे लिखेंगे x अप्रोच करेगा टू a को, x क्या है, वेरिएबल है, जबकि a क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है। x से a तक, a के नजदीक तक पहुंचने की कोशिश करेगा। जितना नजदीक हो सकता है उतना नजदीक हम a की x की वैल्यू ले लेंगे, तो a के नजदीक जाएगी, लेकिन कभी भी x की वैल्यू a के बराबर नहीं होगी। इसे बोलते हैं x की लिमिट। जैसे कि मान लीजिए x अप्रोच करता है 2 को, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं, इसका मतलब होता है x अप्रोच टू 2 या x टेंड्स टू 2, एक ही बात है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, 1.999998। मतलब x की वैल्यू आप 2 के जितनी नजदीक ले सकते, जितना नजदीक आप 2 के नजदीक जा सकते हैं, वो x की वैल्यू है। या फिर x की वैल्यू 2 से छोटी या 2 से बड़ी भी हो सकती है, 2.000001 ये भी हो सकती है। तो मतलब x जब 2 को अप्रोच कर रहा है, इसे बोलते हैं अप्रोच करना। इसका मतलब बेटा ये है कि x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, लेकिन x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी छोटी या फिर 2 से थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बहुत नजदीक। लेकिन 2 की वैल्यू, x की वैल्यू जो है वो 2 के बहुत नजदीक होनी चाहिए, ठीक है ना। इसे बोलते हैं x अप्रोच टू 2, x 2 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी भी 2 नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये भी है कि x इज नॉट इक्वल टू 2। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कहता हूं f ऑफ x बराबर x क्यूब, ठीक है, तो मैं लिखता हूं x अगर अप्रोच करता है 0, क्या करता है, x 0 को अप्रोच करता है, तो f ऑफ x किसको अप्रोच करेगा, f ऑफ x किसको अप्रोच करेगा। इसमें क्या करते हैं, हम x के लिए 0 डालते हैं, 0 का क्यूब कितना आ गया, 0। अगर x 0 को अप्रोच करता है तो f ऑफ x भी 0 को अप्रोच करता है। जब x 0 को अप्रोच करता है तो इसका मतलब होता है कि x 0 नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 0 नहीं पुट करनी। हमें इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट नहीं करनी होती, हमें क्या पुट करनी होती है, x की वैल्यू जो 0 के बहुत नजदीक हो, जो 0 के बहुत ज्यादा नजदीक हो, वो वैल्यू पुट करेंगे, तो उस दौरान f ऑफ x की वैल्यू जो आएगी वो भी 0 के आसपास आएगी। इसलिए हम कहते हैं कि f ऑफ x 0 को अप्रोच करेगा। जैसे कि आपने पढ़ रखा है x की वैल्यू 1 हो, ठीक है, तो यहाँ पे x एग्जैक्टली 1 है और f ऑफ x बराबर दे दिया जाए 2x प्लस 1, तो आप क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू में 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया, 3, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे f ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 था, x इक्वल टू 1 था, x की वैल्यू 1 डाल दी, सॉल्व कर लिया। लेकिन इस वाले केस में क्या, x अप्रोच कर रहा था 0, यहाँ पे x बराबर खुद 1 था, लेकिन यहाँ पे x 0 को अप्रोच करने का मतलब x 0 के बराबर नहीं है, लेकिन x 0 के आसपास है। तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि f ऑफ x भी 0 के आसपास है। f ऑफ x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, कैसे पता चला, आपने x की वैल्यू 0 इसमें डाल दी और f ऑफ x की वैल्यू निकाल दी, तो f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। मैं एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा इसके बारे में। चलो देखते हैं, एक मिनट। मान लीजिए आपको अभी मेरी बात तो समझ में आई होगी कि अगर कोई x अप्रोच कर रहा है या x टेंड्स टू बोलते हैं, x टेंड्स टू, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, x टेंड्स टू। x एक वेरिएबल है जो किसी कांस्टेंट नंबर को अप्रोच कर रहा है। जैसे मैं लिख देता हूं x अप्रोच टू 5, तो इसे बोलेंगे x अप्रोच टू 5 या x टेंड्स टू, क्या बोलेंगे, x अप्रोच टू 5 या x टेंड्स टू, या x टेंड्स टू, मतलब x की वैल्यू 5 के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन 5 कभी भी नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब है x इज नॉट इक्वल टू 5, लेकिन x की वैल्यू 5 से बड़ी हो सकती है ये, या फिर x की वैल्यू 5 से छोटी हो सकती है, लेकिन 5 के बहुत नजदीक हो सकती है। बहुत दूर नहीं लेना है, ये ले लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है। आप कोई और वैल्यू लेना चाहे तो ले सकते हैं, सब बच्चों की वैल्यू अलग अलग भी आ सकती है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना के दिखाता हूं आपको। ये x है, ये y है। मान ले मैं
y की वैल्यू दे देता हूं मैं x प्लस 1। मैंने x अब मान लेता हूं कि x अप्रोच कर रहा है जीरो को, x किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। मैं मान लेता हूं x जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो मुझे पता लगाना है कि y किसको अप्रोच करना चाहिए। अगर x जीरो को अप्रोच करे तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अप्रोच टू जीरो का मतलब है x जीरो के बराबर नहीं है। तो x अगर जीरो के बराबर है तो x क्या हो सकता है, x की वैल्यू पुट करना चाहिए, या तो जीरो से छोटा या फिर जीरो से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ मैं कुछ वैल्यू लूंगा जो जीरो के नजदीक होंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0.1, यहाँ पे ले लिया 0.001, यहाँ पे ले लिया 0.0001, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू मैंने क्या ली, पहले 0.1, फिर 0.001, फिर 0.0001, ठीक है, ले ली, इस तरह से लिया। फिर मैं x की वैल्यू यहां से लेना चाहूंगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, माइनस का 0.1, माइनस का 0.001, माइनस का 0.001, ठीक है, 000, सॉरी 000 फिर 1। तो मैंने इस तरह से x की वैल्यू ले ली। ये जो x जीरो के जो राइट हैंड साइड में है, दिस जीरो, ये जीरो है, इसका राइट हैंड साइड तो ये हो गया राइट हैंड साइड, ये क्या है इसका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में चेक करो x की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं है, लेकिन जीरो से जस्ट बड़ी। एक्चुअली में x की वैल्यू जीरो नहीं लेनी, तो यहाँ पे y की वैल्यू भी जीरो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू क्या लेनी है, जीरो के राइट हैंड साइड में ये हो सकती है। आप कुछ भी ले ले, जो आपको मर्जी जो लेनी है वो ले सकते हैं। आप x की वैल्यू जीरो के जितनी ज्यादा नजदीक लेना चाहे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसी x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू ले रहा हूं वो नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूं, क्योंकि जीरो का लेफ्ट हैंड नेगेटिव होगा, ठीक है। तो लेकिन जीरो के जितना नजदीक जा सकते हैं उतना नजदीक जा सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा चलिए, लेकिन y की वैल्यू x प्लस 1 है, x की वैल्यू अगर मैं 0.0001 डाल दूं, इसका आंसर क्या आएगा 1.001, 3 0 फिर 1। अगर एक्चुअली 0.001 डाली तो यहाँ डालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1.001, 0.1 डाल दो तो आ जाएगा 1.1, ठीक है। तो ऐसे ही मैं x की वैल्यू अगर मैं इसमें डालूंगा माइनस का 0. यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स आते रहेंगे, माइनस का 0.1 डालेंगे तो कितना आएगा 0.9 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही माइनस का 0.001 डालो तो आप एक बात देख सकते हैं कि चाहे आंसर कुछ भी आए, हम यहाँ क्या एक काम करते हैं, x की वैल्यू क्या जीरो इसमें पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये x की वैल्यू जीरो इसमें पुट करते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में y 1 नहीं है, क्योंकि x जीरो नहीं है तो y 1 नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ध्यान दें, ये राइट हैंड साइड है, x की वैल्यू राइट हैंड साइड से आ रही है, लेकिन किसकी तरफ बढ़ रही, धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ रही है। पहले 0.1, फिर 0.001, फिर 0.0001 आ गया, इस तरह से ये सब वैल्यू आई। तो ये धीरे धीरे जब x को अप्रोच करते हैं, यहां से x की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, जीरो को अप्रोच कर रही है, धीरे धीरे जीरो तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो उसके हिसाब से जब मैं y की वैल्यू निकालता हूं, ये सारे पॉइंट डालने पर y की वैल्यू मैं निकालता हूं तो y की वैल्यू आती है 1.1, 1.001, 1.0001, ठीक है। तो ये धीरे धीरे कहां प्रोसीड कर रही है, धीरे धीरे 1 की तरफ प्रोसीड कर रही है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जब x जीरो को अप्रोच करता है तो इसमें डायरेक्टली वो x की वैल्यू जीरो पुट कर दो, y बराबर कितना आएगा, y अप्रोच करेगा 1, y बराबर 1 नहीं आएगा। अगर x जीरो को अप्रोच तो 0 प्लस 1, तो y अप्रोच करना चाहिए इसको 1 को। तो इस टेबल को देख के भले चलो ये निकालना चाहते हो निकाल लो, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, मैंने नहीं निकाला। अगर x जीरो को अप्रोच करता है, अगर x जीरो को अप्रोच करता है तो y किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। तो इस तरह से अप्रोच का मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अप्रोच का मतलब सिर्फ इतना ही था कि यहाँ पर x की वैल्यू जीरो, जब x जीरो को अप्रोच करता है x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, तो ये सारे पॉइंट हो सकते थे। मैंने राइट हैंड साइड में इसके लिए जो जीरो के नजदीक जाते गए, यहां से शुरू करा, जीरो के नजदीक चलते गए हम। तो इस तरह से अगर ये सारे पॉइंट मैं इसमें पुट करता हूं तो मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं। जो y के पॉइंट्स आते हैं वो धीरे धीरे कहां जा रहे हैं, वो 1 की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं, 1 की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इसलिए जब जीरो को अप्रोच करता है तो इसका मतलब y किसको अप्रोच करेगा, 1 को। तो इसका मतलब ये हुआ अगर y बराबर x प्लस 1 दिया जाए और x जीरो को अप्रोच कर रहा हो तो इसमें डायरेक्टली जीरो पुट कर देंगे। जब जीरो पुट करेंगे इसमें तो y बराबर 0 प्लस 1, तो y बराबर 1 आया, लेकिन एक्चुअली में y बराबर 1 नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, y अप्रोच टू 1। और इन सब बातों को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोच करता है जीरो को और y की डाल दो यहाँ पे x प्लस 1, ऐसे लिखा हुआ है, वो कहता है एवल्यूट दिस रिजल्ट। इसको सॉल्व करने के लिए कहेगा आपसे, तो x की डायरेक्टली जीरो डाल दो, 0 प्लस 1, आंसर कितना आ गया, 1। इसका मतलब जब x जीरो को अप्रोच करता है तो x प्लस 1 किसको अप्रोच करना चाहिए, 1 को अप्रोच करना चाहिए। तो ये लिमिट था, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है।
अब मैं बात करना चाहता हूं, सीधा क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले का पॉइंट नंबर 1, लिमिट x अप्रोच करता है 1 को, x³ माइनस x² प्लस 1, 13.1 एक्सरसाइज है। आपको सीधा क्या करना है, ये फंक्शन आपको गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसका मतलब ये कि अगर x की वैल्यू 1 के आसपास हो तो इस पूरे की वैल्यू किसके आसपास होनी चाहिए, समझ में आ रही बात। मैं कह रहा हूं लिमिट x अप्रोच करता है 1 को, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू अगर 1 के नियर अबाउट है, 1 के आसपास है, चाहे वो थोड़ी सी छोटी हो 1 से, चाहे वो थोड़ी सी 1 से बड़ी हो, तो बताना है कि ये x³ माइनस x² प्लस 1 की वैल्यू जो है ना, ये पूरी वैल्यू किसके आसपास होने की, तो सीधा क्या करना है, x की वैल्यू 1 इसमें डाल दो, लिमिट हटा दो, x की वैल्यू 1 डालो, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 प्लस 1, कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। तो इससे पता चलता है व्हेन, इसका मतलब बताना चाहता था, व्हेन जब x अप्रोच करता है 1 को, जब ये x अप्रोच करता है 1 को, देन दिस फंक्शन x³ माइनस का x² प्लस 1, ये पूरा फंक्शन किसको अप्रोच करता है, ये भी अप्रोच कर रहा है 1 को, ठीक है। जब x 1 को अप्रोच करती है, पूरा फंक्शन भी किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, कि बराबर में 1 आया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि x 1 को अप्रोच करेगा तो ये भी उसी को अप्रोच करेगा, ठीक है, अलग आंसर भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट 5th पार्ट, लिमिट x अप्रोच करता है 0 को, 10 की पावर n इंटू में x प्लस 1, सीधा इसमें x के लिए 0 पुट कर दो। मतलब जब हम इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं, x के लिए पुट करते हैं, तो सॉल्व करने में जो आंसर आना चाहिए वो इन्फिनिटी भी आ सकता है और या फाइनाइट और डेफिनेट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। यहां पर जो आंसर आता है वो कैसा आना चाहिए, फाइनाइट और डेफिनेट आना चाहिए, और दूसरा इन्फिनिटी भी आ सकता है, लेकिन एक इनडेटर्मिनेंट फॉर्म भी होती है, उस फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने लिमिट x इक्वल टू 0, 10 की पावर n, x की वैल्यू 0 प्लस 0 इंटू दिस 0, आंसर कितना आ गया, बस खत्म भाई, हो गया। जैसे कि एक और क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 6th पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, 4x² प्लस 2, सीधा x की वैल्यू -1 डालो, 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस में 2, -1 डाल दिया इसमें, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसी तरह से आपको सॉल्व करने के लिए कहेगा, बस आपको इसे सॉल्व करके दिखाना और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसमें भी कुछ फार्मूले भी हैं, वो सब बताऊंगा जब आगे क्वेश्चन आएगा, उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, 13.2 एक्सरसाइज निकाल लो, सॉरी 13.1 में 13.1 में दूसरा क्वेश्चन, सेकंड का जैसे कि 4th पार्ट, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x दे दिया, ठीक है। लिमिट x अप्रोच करता है 0, सीधा इसमें x के लिए 0 पुट कर दो, सॉल्व कर लो, हो गया भाई। क्या करना है इसमें, सीधा इसमें x के लिए 0 पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस x के सामने 0, 1 माइनस 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 अंडर रूट ऑफ 1, अंडर रूट ऑफ 1 1 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 1, 2/1, आंसर आ गया, ठीक है। ये 4th पार्ट होता है। जैसे ही जैसे कि मैं आपको करा देता हूं 2nd पार्ट, या पहले आपको बताता हूं 3rd पार्ट, लिमिट x अप्रोच करता है 3 को, x² माइनस 9 अपॉन में x प्लस 2, ठीक है, ये दे रखा है। सीधा इसमें x की वैल्यू 3, अब ध्यान दो, जब मैं इसमें x की वैल्यू पुट करता हूं, उसे सॉल्व करता हूं, तो एक फाइनाइट और डेफिनेट वैल्यू आ रही है। x की वैल्यू 3 डाल दो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, 3 प्लस 2 0 अपॉन 5, आंसर इज 0 भी आंसर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अपनी तरफ से यहां कराऊं, ये कह दूं कि लिमिट x अप्रोच करता है 0 को 1/x, सॉल्व करने के लिए आ गया ये, ठीक है। तो सीधा x के लिए 0 डाल दो, 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ध्यान रखना, अगर नीचे 0 आ जाए, ऊपर नॉन 0, तो इन्फिनिटी आ जाएगा और आंसर इन्फिनिटी की फॉर्म में आ सकता है। अगर ये माइनस का 1/x होता तो माइनस आ जाएगा, तो इसे बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी, ठीक है।
अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूं भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर ये आ जाए, लिमिट एक्स अप्रोच करता है 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। मान लो आपको ये दे दिया, लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सॉल्व करने के लिए कहेगा इवैल्यूएट दिस रिजल्ट। तो आप क्या करेंगे, सीधा मैंने क्या बताया, 1 पुट कर दो। आपने 1 कर दिया, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस 1 ऊपर 0 अपॉन में 0, ये बन गया 0/0। अब कई बच्चे सोचेंगे भाई 0/0 होता क्या है। एक्चुअली कई बच्चे सोच सकते हैं 0/0 तो कैंसिल आउट करके 1 ला दो, तो ये एक इनडेटरमिनेंट फॉर्म है। 0 को 0 से कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता, दैट इज इनडेटरमिनेंट फॉर्म। ये फॉर्म कभी भी नहीं बननी चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू 1 डाली, 1 डालने पर 0/0 बन जाए तो इसे इनडेटरमिनेंट फॉर्म खर्चता, जिसे समझा नहीं जा सकता, इसका मीनिंग फाइंड आउट नहीं किया जा सकता क्या है। मतलब ये नहीं बता सकते कि 0 को 0 से डिवाइड करो तो आंसर कितना है, ये बताना मुश्किल है। सो दिस इज इनडेटरमिनेंट फॉर्म। क्यों? क्योंकि अगर इसका मतलब क्या है, 0 को अगर मैं 0 से डिवाइड कर दूं, आप कहते हो 3 को 3 से डिवाइड कर दो तो आप होगे आंसर कितना है, आप होगे 1। 3 को 2 से डिवाइड कर दो आप होगे 1.5। लेकिन 0 को 0 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आया, बता नहीं सकते। इसलिए मैंने क्या करा, चलो चेक कर लेते हैं। 0 को 0 से एक्चुअल में डिवीजन कर ले, एक्चुअल डिवाइड करते हैं, 1 लिख देता हूं, 1 into 0 0, रिमाइंडर 0। अगर 10 लिख दे तो 10 into 0 0, रिमाइंडर 0। 100 लिख दे तो 100 0 0, रिमाइंडर 0। तो यहाँ जो आंसर आ रहा है वो फिक्स नहीं है। यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ तो भी ठीक है, 10 लिख देता हूँ तो भी ठीक है, 100 लिख देता हूँ तो भी ठीक है। तो 0/0 को सॉल्व, 0 को 0 से डिवाइड करने पर एक्चुअली आंसर क्या आएगा ये बताया नहीं जा सकता। एक फाइनाइट और डेफिनेट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, ठीक है ना। ये एक इनडेफिनेट वैल्यू है, इनडेफिनेट है, निश्चित नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इनडेफिनेट, एक फिक्स और फाइनाइट वैल्यू और डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रही। सो दिस इज इनडेटरमिनेंट फॉर्म। तो आज से याद रखेंगे, कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कभी भी 0/0 बनता है तो 0/0 कोई आंसर नहीं है, ठीक है। 0/0 कोई आंसर नहीं, इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे हम, वो देखेंगे कैसे। ये क्या है, एक 0/0 फॉर्म बनाते। तो इनडेटरमिनेंट फॉर्म कौन कौन सी मैं लिखना चाहूंगा। नंबर 1 इनडेटरमिनेंट फॉर्म, एक्स की वैल्यू जब इसमें पुट कर देते हैं, पुट करने पे जो ये आंसर आता है वो ये नहीं आना चाहिए। तो क्या नहीं आना चाहिए, 0/0 ना बने, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी ना बने, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ना बने, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इनमें से कोई सी भी फॉर्म नहीं बननी चाहिए, इनमें से कोई सी भी फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ऑल ऑफ दीज आर इनडेटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है। इन्हें समझा नहीं जा सकता, इनका मतलब नहीं पता कि 0 को 0 से डिवाइड करूं क्या आया, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करें क्या आया, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी नहीं निकाला जा सकता। तो कभी भी ये 4 तरह की फॉर्म बनती है, तो उसे इनडेटरमिनेंट, और भी फॉर्म्स होती है इनडेटरमिनेंट फॉर्म, लेकिन अभी फिलहाल जो है हमारे पास हमारे सिलेबस में इतना ही है। जब भी बनेगी तो ऐसी फॉर्म बनेगी, तो ध्यान रखें फिर क्या करें। अगर इनडेटरमिनेंट फॉर्म बन जाए तो फिर क्या करें, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो जब पहली एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन, नंबर 3 फैक्टराइजेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसको होता है रैशनलाइजेशन। ये 3 जो मेथड यहां बता दिए, इन तीनों मेथड्स का यूज करेंगे। चलो देखते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर बनाएंगे, तो इसके अंदर फैक्टर बना के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोच करता हूं तो सबसे पहले ये 3 मेथड तभी लगाते हैं जब ये वाली फॉर्म्स बने। तो अगर आपको लगता है ये फॉर्म बन रही है तो ये 3 मेथड लगाएंगे, अदरवाइज लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे सिलेबस में 4 फॉर्म्स है, ये 4 फॉर्म्स नहीं बननी चाहिए कभी भी। तो जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, दिस इज 0/0 फॉर्म, और ये फॉर्म कभी भी नहीं बननी चाहिए। अगर ये फॉर्म आपको लगता हो कि आपको ऐसी फॉर्म बनी है,
तो हम इसके अंदर ये तीन जो मेथड बता रखी हैं, तीन में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, इसके फैक्टर बना लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस वन। इससे क्या होगा कि एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोच करता है वन को, यहां बच जाएगा एक्स प्लस वन, एक्स की वैल्यू वन डाल दो, वन प्लस वन टू, बस। अब आ गया, अब आया क्या जीरो बाई जीरो फॉर्म। एक्चुअली अब जीरो बाई जीरो फॉर्म क्यों नहीं बना, क्योंकि ये जो जीरो बन रहा है ऊपर वाला वो इस x माइनस वन की वजह से बन रहा है, और जो नीचे जीरो बन रहा था वो इस x माइनस वन की वजह से बन रहा है। जब दोनों x माइनस वन कैंसिल हो गए, जो जीरो बनाने का काम कर रहे थे वो दोनों ही कैंसिल आउट हो गए, इसलिए जीरो बाई जीरो फॉर्म खत्म हो गई। तो जो ये कैंसिल आउट हो जाए, जब ये कट जाए, ठीक है, तो जो एंड में बचे उसके अंदर x की वैल्यू वन पुट करनी है, और x की वैल्यू वन पुट करने पर मान लो यहाँ भी जीरो बाई जीरो बनता, अगर यहाँ भी जीरो बाई जीरो बनता तो फिर मैं कुछ और मेथड सोचता, ठीक है ना, फिर पूरा फैक्टराइजेशन करता है, कुछ और मेथड सोचता। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले दो क्वेश्चन के अंदर जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं बनी, लेकिन तीसरे क्वेश्चन से जीरो बाई जीरो फॉर्म बननी शुरू हुई है, तो वहां पर हम ये मेथड लगाना चाहेंगे। चलो देखते हैं थर्ड का पॉइंट नंबर 1। लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1/2 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x माइनस 1। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। x की वैल्यू 1/2 इसमें पुट कर दो, पहले यहां पुट करके चेक करो। x की वैल्यू 1/2 4 इंटू में 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस का 1, यहां पे भी x की वैल्यू 1/2 माइनस का 1। आंसर चेक करो, 1 माइनस 1 0, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म। यहां पर लिखो भी कि ये 0/0 फॉर्म बन गई, दैट इज 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, ठीक है। अगर 0/0 फॉर्म बनती है, 0/0 फॉर्म बने, तो इन तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए। लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1/2, फैक्टर बनाएंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस 1, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूं, 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर, नीचे 2x माइनस 1 है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू में a प्लस b अपॉन में 2x माइनस का 1, ये पूरी वैल्यू से कैंसिल। लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1/2, जो बच गया लिख दो, जो बच जाए, जो एंड में जब बढ़ जाए, जब सब कुछ कट जाए, आपको चेक करें सब कुछ कैंसिल आउट होना चाहिए, जो पॉसिबल है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दें, जो एंड में बच जाए, जब सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाए उसमें x की वैल्यू 1/2 डाल देंगे, 2 इंटू में x की वैल्यू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1, आंसर इज 2, ठीक है। तो देखिए 0/0 फॉर्म बनती है, तो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया, मैंने डायरेक्ट x की वैल्यू 1/2 पुट नहीं करी, क्योंकि डायरेक्टली 1/2 करते हैं तो 0/0 बनेगा। ध्यान रखना, 0 को 0 से काट के 1 मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब 0/0 लगे, डायरेक्टली पुट करो, पहले चेक करो 0/0 बन रहा है, 0/0 बन रहा है, तो आप इनमें से कोई एक मेथड यूज कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। फैक्टर बनाना मेन बात है, फैक्टर बनाना, फैक्टर बना के जो कटता है कट जाएगा, उसमें फिर x की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 1, इसका आंसर 2 आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसी में से थर्ड का एक पार्ट और बता रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन में 6th पार्ट, लिमिट x इज अप्रोचेस टू माइनस का 2/3 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अपॉन में 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 4। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं x की वैल्यू माइनस का 2/3 डायरेक्टली पुट कर देता हूं, तो देखना आंसर क्या आता है। इसमें डायरेक्टली पुट कर दो, 3 इंटू में चेक करना, यहाँ पे 3 माइनस का 2/3 डाल दो, यहाँ पर तो कितना आएगा 4/9, यहाँ पे डाल दो माइनस प्लस 5 इंटू में x की जगह माइनस का 2/3 प्लस 2, सॉल्व कर लें, 3 से 9 कैंसिल, 4/3 माइनस का 10/3 प्लस का 2,
एलसीएम ले लें, 3 माइनस 10 प्लस 6, 6 और 4 10, 10 में 0, तो आंसर क्या आ गया 0। तो आपने चेक किया, मैंने न्यूमिनेटर के अंदर जो दे रखा उसमें x की जगह -2/3 पुट कर दिया, आंसर 0 आ गया। इसमें भी चेक करो, 3x² -4x -4, x की जगह -2/3 डाल दो, 3 इंटू माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर 4/9 -4, x की जगह माइनस का 2/3 -4, कैंसिल, 4/3 माइनस माइनस प्लस 8/3 माइनस का 4, एलसीएम निकाल लो, 3 आएगा तीनों का, 4 प्लस 3 कैंसिल 8, 3 4 जा 12, आंसर 0। तो आपने चेक किया कि दोनों ही केस के अंदर आंसर 0, यानी कि दैट इज 0/0 फॉर्म। बेटा ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0। ऊपर वाले ऊपर में पुट करता हूं तो भी 0 आता है, नीचे पुट करता हूं तो भी क्या आता है 0 आता है। तो इस तरह से 0/0 इधर पुट करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। रफ साइड में जहां पे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसके साइड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 0/0 फॉर्म है, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो दैट इज 0/0 फॉर्म। जब ये 0/0 फॉर्म बन जाती है तो उसके बाद क्या करें, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है, ये 3 मेथड लिखना है। इसमें से फैक्टराइजेशन मेथड में लगा रहा हूं, यहां पर लिमिट x अप्रोच करता है माइनस का 2/3, फैक्टर बना लो, 3x², 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, तो इसके 2 टुकड़े करना चाहेंगे, 3x प्लस 2x प्लस 2, ऐसे ये 4 3 जा 12 माइनस का, इसके 2 टुकड़े करना चाहूंगा, माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस 4, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 4x। इसमें से 3x कॉमन निकाल लो, 3x कॉमन निकाल तो x प्लस 3x कॉमन निकाला दोनों में से, इन दोनों में से, तो यहां बचेगा 1, इनमें से 2 कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा x प्लस 1, यहां पे 3x कॉमन निकाल लो दोनों में से, x, यहां क्या बचेगा माइनस का 2, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, x माइनस 2, लिमिट x अप्रोच करता है माइनस का 2/3, x प्लस 1 को कॉमन निकाला जा सकता है, निकाल लो। हम सिर्फ फैक्टर बना रहे हैं, ये तो सब बच्चों को आता है, फैक्टराइजेशन मेथड इसका नाम तभी तो पढ़ा है क्योंकि फैक्टर बनाने पड़ते हैं। x माइनस 2 कॉमन निकाल लो, अंदर 3x प्लस 2 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बच गया, लिमिट x अप्रोच करता है माइनस का 2/3, x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2, ये आ गया। इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 2/3 पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू माइनस का 2/3 प्लस 1, x की वैल्यू माइनस का 2/3 माइनस 2, सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो, खत्म नहीं। इस तरह से फैक्टर बना के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं भाई, ये मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फिर आगे मुझे जो है अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जाते हैं। थर्ड का ही फिफ्थ पार्ट है, थर्ड का ही फिफ्थ पार्ट है। थर्ड के फिफ्थ पार्ट में लिमिट x इज अप्रोचेस टू -3, लिमिट x अप्रोच करता है किसको, -3 को, ठीक है जी। थर्ड का फिफ्थ पार्ट, x³ 4x² 4x प्लस 3 अपॉन में x² प्लस 2x माइनस 3, ये आपके पास। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, x की -3 डाल दो, माइनस का 27, इसमें -3 लगा, -3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, -3 माइनस का 12 प्लस का 3, -3 का स्क्वायर 9, -3 माइनस का 6 -3, आंसर चेक करो, ठीक है। इसका अगर मैं इन सबका सॉल्व करूंगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 39 माइनस का 39 0, ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म। जब 0/0 फॉर्म बन जाती है तो 3 मेथड याद करेंगे, एक का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरे का नाम है, एक कौन सा है
फैक्टराइजेशन मेथड, एक है रैशनलाइजेशन मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके अंदर हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से अगर हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? फैक्टर बना लो इसके। आपने क्या कि क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे बनाए, प्रॉब्लम आ गई है तो क्यूबिक इक्वेशन में फैक्टर कैसे बनाए। अच्छा ये तो क्लियर हो गया कि 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है तभी हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है कि यहां पर जो है क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे यहां समझाने जा रहा हूं। देखो आप एक बात बताइए, क्यूबिक इक्वेशन का अगर एक रूट मिल जाए तो बाकी दो रूट निकाले जा सकते हैं। आपने x की वैल्यू -3 इसमें पुट किया तो 0 बन गया ना, अभी 0 आया, 0 बन गया। तो x -3 इसका एक रूट है। इसका मतलब क्या हुआ, x -3 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन x3, दिस पॉलिनोमियल 4x² + 4x + 3। ठीक है, ये इसका एक रूट बन गया। अब -3 को आप इधर ले आए तो क्या बन जाएगा ये x + 3 = 0। तो x + 3 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ये रूट था तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज ए फैक्टर। तो x + 3 इसका एक फैक्टर है। तो x = -3 इसका एक रूट था, -3 को दूसरी तरफ ले आए तो x + 3 इसका फैक्टर हो गया इस क्यूबिक इक्वेशन का। तो अगर इसका एक फैक्टर मुझे पता है तो बाकी फैक्टर में डिवाइड करके निकाल सकता हूं, जैसे 9th और 10th में करते थे। x³ + 4x² + 4x + 3, x + 3 से डिवाइड कर दो। x² को x से x³ डिवाइड करना आता है, x² को 3x² माइनस माइनस ये कैंसिल, ये x² बचेगा प्लस 4x बचेगा प्लस का 3 बचेगा। x से मल्टीप्लाई कर दो, x को x से x², x को 3 से प्लस का 3x, ये दोनों प्लस के हैं, माइनस हो जाएगा कैंसिल, माइनस x बच गया प्लस का 3। 1 से मल्टीप्लाई कर दो, x + 3, 1 को दोनों से माइनस रिमाइंडर 0। तो आपने इस पूरी इक्वेशन को x + 3 से डिवाइड किया तो दूसरा फैक्टर अपने आप बन गया x² + x + 1। ठीक है ना। तो बताओ ध्यान देने वाली बात पता क्या है, इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, -3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो यहां दे रखा होगा वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x = -3, x = -3 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर x = -3 इसका रूट है तो -3 को दूसरी तरफ ले आया, x + 3 = 0, तो x + 3 इसका एक फैक्टर बन गया। तो इस पॉलिनोमियल को x + 3 से डिवाइड कर दो, दूसरा फैक्टर अपने आप बन जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, x + 3 इंटू में x² + x + 1 ऐसे लिख सकता हूं। x² + 2x - 3 जो नीचे दे रखा है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उसको ही फैक्टर बना लेते हैं। यहां निकाल के दिखा देता हूं। चलो ये x² + 2x - 3, -3 बन गया -3, इसके फैक्टर बना रहा हूं 3x - x - 3। ठीक है, 3x में से एक 2x जाएगा, x कॉमन, x दोनों में कॉमन, x + 3, -1 कॉमन, x + 3, x + 3 दोनों कॉमन निकालो, इंटू में x - 1। इसके फैक्टर याद है इसके, तो इसके फैक्टर बना सकता हूं x + 3 इंटू में x - 1, x + 3 से x + 3 कैंसिल, लिमिट x इज अप्रोचेस टू -3। इसके नीचे कौन है, x - 1, जो कैंसिल होना था कैंसिल हो गया। जो ये x + 3 से x + 3 आपने कैंसिल आउट किया, एक्चुअली ये x + 3 तो था जिसकी वजह से 0/0 बन रहा था, क्योंकि x + 3 में -3 पुट करेंगे तो 0 बना देगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है ना, वही चीज कैंसिल आउट हो गई। तब x की वैल्यू -3 में पुट कर दिया जाए, -3 का स्क्वायर 9 माइनस का 3 + 1 -3 -1, 10 में से 3 घटा दो 7/4 माइनस का। तो ये आंसर आ गया, बस कंप्लीट भाई। थर्ड का 5th पार्ट मेरी तरफ से कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। तो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगा रहे हैं, किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, आपने देख लिया। वो तो आपको पता चल जाएगा कहां जहां फैक्टर बनते होंगे वहां फैक्टराइजेशन लगा देंगे। ठीक है ना, अब बाकी मेथड के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं। मैंने इसके कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर है 4th क्वेश्चन पे आ रहा हूं भाई। 4th क्वेश्चन में भी फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करना है बेटा। जैसे कि फर्स्ट पार्ट
लिमिट एक्स अप्रोच करता है ए को अंडरूट एक्स माइनस अंडरूट ए अपॉन में एक्स माइनस ए। सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर आप इसमें एक्स की वैल्यू ए डायरेक्टली पुट कर देंगे तो देखना क्या होता है। डायरेक्टली इसमें एक्स की जगह ए पुट कर दो तो यह जाएगा अंडरूट ऑफ ए माइनस अंडरूट ऑफ ए माइनस ए। ये जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म, जीरो बाई जीरो फॉर्म बननी नहीं चाहिए। अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म बनती है, तीन मेथड बता चुका हूं, तीनों में से कोई सा भी अप्लाई कर दें। यहां फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना चाहूंगा, सॉरी कोई सा भी नहीं कर सकते। जहां पे रेशलेशन कर पाएंगे वहां रेशलेशन करेंगे, जहां फैक्टराइजेशन कर पाएंगे वहां फैक्टराइजेशन करेंगे। जब देखो नजर आ जाएगा कि कहां हो सकता है। मैंने इसको रूट एक्स माइनस रूट ए लिख दिया, एक्स को लिख सकता हूं अंडरूट एक्स का होल स्क्वायर, ए को लिख सकता हूं अंडरूट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। लिमिट एक्स अप्रोच करता है ए को अंडरूट ऑफ एक्स माइनस अंडरूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। ऐसे लिख सकता हूं उसको। एक्स को अंडरूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, ए को अंडरूट ए का होल स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वजह से। तो ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल। एक्स की जगह पे ए डाल दो, 1/2 अंडररूट ऑफ ए, बस ये आंसर आ गया। मेरी तरफ से फोर्थ का पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहूंगा। ठीक है, इसमें भी क्या लगाया, फैक्टराइजेशन में फिर लगा दिया, फैक्टरी बना दिए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ये फैक्टर बन गया। फिर फैक्टरी तो होते हैं, इसे फैक्टराइजेशन भी तो बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जैसे कि मैं इसको बताना चाहूंगा सेकंड पार्ट। लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 1 and root of x square minus 1 plus and root of x minus 1 and root of x square minus 1. Solve this problem. लिमिट x is approaches to 1 है। ठीक है, चलो सबसे पहले इसमें डायरेक्टली x की वैल्यू 1 डाल देता हूं। 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1 0 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो दैट इज इक्वल टू 0/0 फॉर्म। फिर दोबारा 0/0 फॉर्म बन गई भाई, लेकिन 0/0 फॉर्म तो नहीं बननी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके अंदर मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगाऊंगा, फैक्टराइजेशन करूंगा। देखो कैसे, एक्स की माइनस 1 की फैक्टर बना लो, एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1। इसके अंदर भी एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 1, लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 1। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग, अंडरूट ऑफ एक्स माइनस 1 अंडरूट ऑफ एक्स, इसके ऊपर अंडरूट अलग, इस पर अलग, प्लस अंडरूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन में अंडरूट ऑफ एक्स माइनस 1 अंडरूट ऑफ एक्स प्लस 1। देखो ऐसे कर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के टुकड़े कर लिए, एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 1 प्लस में अंडरूट ऑफ एक्स माइनस 1 है, और अपॉन में भी ऐसा ही कर लिया, और दोनों पे रूट अलग अलग लगा दी। जैसे कि एक्स माइनस 1 का अंडरूट अलग, एक्स प्लस 1 का अंडरूट अलग। अंडरूट एक्स माइनस 1 दोनों के अंदर, इसमें भी है इसमें भी, कॉमन निकाल दिया अंडरूट एक्स माइनस 1। यहां बचा था अंडरूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में अंडरूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू में अंडरूट ऑफ एक्स प्लस 1। ये प्रीवियसली से कैंसिल, जो बच गया उसमें एक्स की वैल्यू 1 डाल देंगे, 1 प्लस 1 अंडरूट ऑफ 2 प्लस 1 डाल देंगे, 1 प्लस 1 अंडरूट ऑफ 2। बस भाई ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, मेरी तरफ से कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ये हम कर रहे थे फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर बना के फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ रहा हूं भाई। फिफ्थ के अंदर 2 क्वेश्चन कराऊंगा।
फिफ्थ का पॉइंट नंबर 1, लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 2, फोर अपॉन में, अभी तो एक ही मेथड चल रहा है फैक्टराइजेशन, उसी को फॉलो कर रहे हैं बार बार, प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स। सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, चलो इसमें एक्स की 2 डाल देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, तो ये बन जाएगा 4/0 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स की जगह 2 डाल दो, 2 माइनस 2 0, 1/0 आ जाएगा। 4/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी। और मैंने आपको बता रखा पहले 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं बननी चाहिए, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इनमें से 4 फॉर्म जो बता रखी, इनमें से कोई सी भी नहीं बननी चाहिए, सारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इन्फिनिटी का मतलब होता है इन्फिनिटी में मैं इन्फिनिटी जोड़ दूंगा अगर, तो आंसर क्या आया ये नहीं बताया जा सकता, इसको समझा नहीं जा सकता कि इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़े तो आंसर क्या है बताना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, सो दिस इज इनडिटर्मिनेंट। तो इसके लिए मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहा हूं, वो देखना। तो जब भी कभी 0/0 बनता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अगर कभी ऐसी फॉर्म बनती है तो आपने देखा कि अब तक 0/0 बन रही थी, तो उसके अंदर हमने फैक्टराइजेशन मेथड लगाया। तो हमारे पास 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड और रैशनलाइजेशन मेथड। तो इस पर दोबारा से मैं फैक्टराइजेशन ही लगा रहा हूं जो अब तक करता आ रहा हूं। चाहे तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, तो इसको आसान तरीके से करने के लिए हम फैक्टराइजेशन लगाएंगे। इसके फैक्टर बना लो, x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2, ऐसे लिख सकता हूं। इसके फैक्टर बना दें, इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो 1 अपॉन में x माइनस 2 बन जाएगा, इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है 2 को, इसके फैक्टर बना लिया x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2, इसमें से माइनस जानबूझ के कॉमन निकाल लिया ताकि x माइनस 2 यहां भी बन जाए, x माइनस 2 यहां भी बन जाए, दोनों में से x माइनस 2 को बाहर निकाल सकते हैं। 4 अपॉन में x प्लस 2 माइनस का 1, इसकी जगह बना जाएगा अपॉन 1 लिख सकता हूं। देखो x माइनस 2 को दोनों में से क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। अब दोबारा से आ गई, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, इन दोनों का एलसीएम x प्लस 2, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा 4 माइनस x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस x और माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, चार में से 2 घटा दो, 2 माइनस x अपॉन में x प्लस 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस x ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास। अब आगे लिमिट x अप्रोच करता है 2 को, अगर किसी बच्चे ने आगे यहां तक कर दिया और वो यहां तक कर दिया, मान लो उसने यहां तक भी कर दिया, कहीं तक नहीं किया, अगर वो दोबारा से कुछ बिना कैंसिल आउट जो हो रहा है उसे कैंसिल किए बिना, अगर इसमें कुछ कैंसिल हो रहा होता है और इसमें वो कैंसिल नहीं करता इसे और आगे प्रोसीड कर देता है, तो हो सकता है कि आगे फिर 0/0 फॉर्म बन जाए। अगर दोबारा से 0/0 फॉर्म बनती तो इसका मतलब ये कि आगे कैलकुलेशन और होगा, मतलब फैक्टराइजेशन कहीं करना होगा, कहीं किसी कैंसिल आउट करना होगा, अगर 0/0 दोबारा बन जाए तो। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस ऐसे निकालूंगा तो ये x माइनस 2 बन जाएगा, नीचे x माइनस 2 है और यहां पे x प्लस 2 है, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल, लिमिट x अप्रोच करता है 2 को, यह बन जाता है -1 अपॉन में x प्लस 2, x की 2 पुट कर दो, -1, 2 प्लस 2 4, आंसर आपके सामने आ गया, माइनस का 1/4। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, ये फिफ्थ का पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन था, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। मतलब करने का कहने का मतलब क्या है, इसके फैक्टरी तो बनाए, फैक्टराइजेशन ही तो हो गया, इसमें माइनस कॉमन निकाला, x माइनस 2 आ गया, दोनों में x माइनस 2 बना, उसे कॉमन निकाल लिया, ये कॉमन निकाला, ये क्या है, ये फैक्टर बनाना ही तो हो गया। फिर जो बच गया उसका क्या करें, जब यहां तक पहुंच जाते हैं उस पर क्या करें, तो और कोई ऑप्शन तो नजर नहीं आता, तो इसलिए एलसीएम लेने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते थे, तो इसलिए एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो फिर x माइनस 2 दोबारा बन गया दोनों में, वो कैंसिल आउट करना है। तो कहने का मतलब क्या है, ये फैक्टराइजेशन मेथड ही था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या,
फिफ्थ का एक मैंने समझा दिया है, एक और देख लेते हैं भाई। फोर्थ, फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 2 ब्रैकेट 1 अपॉन में x माइनस 2 माइनस 2 इंटू में 2x माइनस का 3 x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, एक काम करते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 1 अपॉन में x माइनस 2 माइनस 2 कौन तरह जाए, 2 या 4x माइनस का 6, इसमें से x कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकालूंगा क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। बेटा अगर इसमें x के लिए 2 पुट कर दी ना, यहां पर 2 माइनस 2 0, 1/0 इनफिनिटी माइनस यहां 2 जा 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 इंटू में 2, ऊपर तो 2 बन गया लेकिन नीचे फिर 0 बन जाएगा, तो ये फिर इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। तो फिर मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगाने जा रहा हूं, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर बना रहा हूं। ये तो पहले से ही लीनियर है, ये तो पहले से लीनियर है, ये भी पहले से लीनियर, इसमें दिक्कत थी, इसमें क्यूबिक था लेकिन x कॉमन निकल रहा था, निकाल लिया। वन अपॉन में x माइनस 2 माइनस 4x माइनस का 6, x तो हमारे पास पहले से ही है, इसके फैक्टर निकाल लेंगे। 2 1 जा 2, फैक्टर बना रहा हूं इसके, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टर बना रहा हूं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दोनों जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। x कॉमन माइनस 1 कॉमन, फैक्टर आपके सामने है भाई, ठीक है। तो इसके फैक्टर बनते हैं x माइनस 2 इंटू में x माइनस 1। तो एक तरह से क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर बना लिया हमने। अब हम आगे चलेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं भाई जो फैक्टर बनाए हैं, ठीक है, इस साइड को। अच्छा जी, इसमें से कुछ कॉमन निकलता है वो निकाल लो, क्योंकि इसके फैक्टर क्यों बना रहा हूं, ताकि दोनों में से कुछ कॉमन निकाला जा सके। 1 अपॉन में x माइनस 2, आप देख सकते हैं x माइनस 2 इसमें भी है, x माइनस 2 इसमें, दोनों में से x माइनस 2 कॉमन, यहां बचेगा 1 माइनस 4x माइनस 6। जब x माइनस 2 को बाहर निकाल लिया, इसमें से भी निकाल लिया, तो यहां तो 1 बच गया, x माइनस 2 बाहर आ गया, तो ये दोनों जो बचते हैं इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, x स्क्वायर माइनस x, ताकि आगे एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा फिर से। मल्टीप्लीकेशन इसलिए करते हैं भाई कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा, तो मल्टीप्लीकेशन ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहां तक आ गए, दिस इज इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2, यहां से 1 अपॉन में x माइनस 2, इन दोनों का एलसीएम x स्क्वायर माइनस x, इन दोनों का एलसीएम निकाला है x स्क्वायर माइनस x, x स्क्वायर माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस x, ये पूरी वैल्यू कैंसिल, माइनस अंदर माइनस का 4x प्लस का 6। लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2, 1 अपॉन में x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस x, ये आपके पास आ गया भाई, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 अपॉन में x माइनस 2, इसके फैक्टर बना लो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर बना लेता हूं, ये आएंगे x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 अपॉन में x कॉमन निकाल, इसके नीचे वाले के फैक्टर बनाना चाहे तो निकाल लो, x कॉमन x इंटू x माइनस 1, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आ जाएगा हमारे पास, ये पूरी वैल्यू से कैंसिल है, x के लिए 2 पुट कर दो, इसमें जो बच गया 2 माइनस का 3, 2 इंटू में 2 माइनस का 1, यानी कि ऊपर क्या बचेगा माइनस 1, नीचे बचेगा 2, आंसर माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास, इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड दोबारा हमने लगा दिया, इसको सोल्व कर दिया।
अच्छा जी, ये फैक्टराइजेशन मेथड मैं आपको करवा चुका हूं। अब देखते हैं आगे। आगे है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, उसमें लिखा हुआ आ रहा है। अब तक मैंने सभी क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइजेशन लगाया है। देखो, चाहे 0/0 बने, चाहे ∞/∞ बने, ठीक है ना, चाहे ∞ प्लस ∞ बने, ∞ - कुछ भी बनता हो, लेकिन जहां फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो रहा है, आपको लगा फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं तो वहां लगा दो, ठीक है ना। जहां पे आपको लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। जहां पे रेस्ट्रिक्शन करना है, रेस्ट्रिक्शन कर दो। तो अब जो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, उसमें कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना। उसमें कहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। इन सभी क्वेश्चन के अंदर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया जा सकता था। 6th क्वेश्चन, 6 का सेकंड पार्ट, लिमिट x is approaches to 3, x² - x - 6, ये आपको गिवन है भाई। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है पुट करना, मतलब इस वेरिएबल एक्स वेरिएबल किसी नए वेरिएबल में कन्वर्ट करना। जब एक्स 3 को, अच्छा वैसे 3 पुट करके देखने इसमें कितना आया, 3 का स्क्वायर 9 - 3 - 6, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 × 3, ठीक है, प्लस का 3 -3, सब कट गया, ये भी सब कट गया, 0/0 फॉर्म। तो ये 0/0 फॉर्म बनाएगा भाई, ठीक है। लेकिन इसने कहा है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि इसमें फिलहाल वेरिएबल है क्या, एक्स वेरिएबल है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि इसमें इस वेरिएबल एक्स को किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, कुछ पुट करना पड़ता है एक्स की जगह पर, ठीक है। तो वो ये पुट करना पड़ता है, पुटिंग x = 3 + h। x किसको अप्रोच कर रहा है, मैंने क्या बताया इसका मतलब, अगर x 3 को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 के बराबर तो नहीं है। तो x की वैल्यू क्या है, या तो 3 से थोड़ी सी छोटी 2.9998, या x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी बड़ी, कुछ भी हो सकती है। तो 3 से थोड़ी सी छोटी या 3 से थोड़ी सी बड़ी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसलिए मैंने यहां लिखा भाई x की वैल्यू जब 3 को अप्रोच कर रही है तो 3 में कोई चीज जोड़ दी, या 3 - h भी लिख सकते हैं, 3 - h भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 3 + h ले दिया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब भी करे तो 3 के अंदर कुछ जोड़ दो। क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लो ये आपने लिख दिया 3.00001, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता 3.00000 जितने भी, तो ये x बराबर क्या आ गया 3 + दिस इज इक्वल टू h। तो यहाँ पे h लिख रखा है, इस h की वैल्यू ये होती है 0.00001, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट h के अंदर, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 3 तो नहीं है, तो 3 से थोड़ी सी बड़ी है। जो थोड़ी सी बड़ी है, जो ऐसी वैल्यू जो 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, ये वाला नंबर, उस वैल्यू को हमने h नाम दे दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है पुट करना, चेंज करना, उसकी जगह हटा के दूसरी वैल्यू लिख रखना, ठीक है। तो x की वैल्यू ने क्या पुट कर ली 3 + h। ध्यान दो कि इसमें x किसको अप्रोच करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है 3 को अप्रोच करता है। लेकिन x 3 तो नहीं है, तो x क्या हो सकता है, 3 से कुछ बड़ा हो सकता है। तो 3 से बड़ा कुछ क्या हो सकता है, ये हो सकता है x = 3 प्लस जो कर रहा हूं x को, कि वो h फिक्स नहीं है। जो ये h है ये खुद एक वेरिएबल है, क्योंकि h खुद फिक्स नहीं है, h अलग अलग हो सकता है। हर स्टूडेंट के लिए h अलग अलग हो सकता है यहाँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू x के स्थान पर 3 + h इसमें पुट कर देंगे। यहां डाल रहा हूं 3 + h का होल स्क्वायर, यहां पे भी x के स्थान पर 3 + h - 6, इसमें भी x के स्थान पर 3 + h का होल क्यूब -3 × x के स्थान पर 3 + h का होल स्क्वायर, यहां पे भी प्लस x की जगह 3 + h माइनस का 3, ये आपके पास आ गया लिमिट। लेकिन लिमिट तो यहां भी लगानी है, यहां x की लिमिट है, या x वेरिएबल तो x की लिमिट है, लेकिन यहां पे वेरिएबल h में कन्वर्ट हो गया। यहां दूसरा वेरिएबल h है, यहां पे दूसरा वेरिएबल कौन है, h है। तो जो लिमिट है ना, अगर दूसरा वेरिएबल h है तो ये लिमिट जो यहां लगेगी वो h की लिमिट ही लगनी चाहिए, x की लिमिट नहीं लगनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, लिमिट h अप्रोच करेगा 0 को, हमेशा ये h 0 को ही अप्रोच करेगा।
ये जो वेरिएबल जो भी आपने यहाँ मानना होगा वही एक्स जीरो को अप्रोच करेगा। यहाँ पर हमेशा जीरो वही रहता है हमारे जो सिलेबस में जो टॉपिक में जो है ना उसमें। ऐसा क्यों होता है? अरे बेटा एक्स की वैल्यू क्या है? 3 नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 पॉइंट समथिंग होगी। तो एक्स की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग जब यहाँ लिखोगे उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। क्योंकि कहते हैं कि एक्स 3 नहीं तो एक्स क्या है? तो मैं मान लेता हूँ एक्स वैल्यू होगी 3.00001। मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया एक्स की वैल्यू यहाँ डाल दिया आपने, इसमें पुट कर दो 3.00001 बराबर 3 प्लस एच। 3 इधर ले आओ, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0.00001। ठीक है, तो एच की वैल्यू आपने क्या देखी? क्या है? 0 पॉइंट कुछ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? एच 0 तो नहीं है ना, तो एच की वैल्यू क्या है? 0 के आसपास ही तो मानी जाएगी ये। ठीक है, इसलिए कहते हैं जब एच की वैल्यू 0 के आसपास है तो एच 0 नहीं है, तो 0 नहीं, तो इसलिए हम लिखते हैं कि एच अप्रोच करना चाहिए इसको 0 को। तो इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि x अप्रोच करता है 3 को, x अप्रोच करता है 3 को। अब 3 यहां डाल दे, 3 से 3 कैंसिल, तो h बराबर 0 आएगा, तो इसलिए सो h इज आल्सो अप्रोचेस टू 0, तो h के अप्रोचेस टू 0। अब इसको सॉल्व करना है भाई। ठीक है, x की 3 प्लस h डालने के बाद लिमिट h अप्रोच करता है 0 को a प्लस b का होल स्क्वायर 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 2ab करते ही 6h बनेगा, माइनस अंदर ले जाओ, माइनस का 3 माइनस h माइनस का 6 ये आ गया। अब a प्लस बी का होल क्यूब सब बच्चे जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब यह होना चाहिए 3 का a का क्यूब b क्यूब प्लस 3ab 9h इंटू में a प्लस बी, ये तो फार्मूला पता ही सभी बच्चों को। ठीक है, माइनस का 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 2ab करते 6h आ जाएगा, प्लस 3 से 3 काट सकता हूं, प्लस में h हो बचेगा, बस खत्म, ये आ गया प्लस। दिस इज इक्वल टू लिमिट h इज अप्रोचेस टू 0। ठीक है, लिमिट h इज अप्रोचेस टू 0। 6 और 3 9, ये 9 बन गया, 9 में से 9 कैंसिल, तो क्या बच गया? h का स्क्वायर प्लस 6h, 6 से एक h हटा देंगे, चलो 5 रह जाएगा। यहां पे 27 प्लस h क्यूब प्लस 9 27h प्लस 9h स्क्वायर, इसके अंदर 9 से मल्टीप्लाई, 9 27 माइनस का 3h स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 9h सॉरी 18h और प्लस h, ये आपके पास आ गया। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इसके अंदर से जो कटता है काट देंगे, 27 से 27 कैंसिल, लिमिट h अप्रोच करता है 0 को h स्क्वायर प्लस 5h, ये आ गया आपके पास। ठीक है, h क्यूब एडिटिव आ गया, h स्क्वायर चेक करो, 9h स्क्वायर 3h स्क्वायर, 9 में से 3 बचा 6h स्क्वायर। ठीक है, 27h ये रहा, 18h ये रहा, 27 और 28 में से 18 हटा दो, 10h। ठीक है, यहां तक आ गया आपके पास। अब क्या करना है? अगर h की वैल्यू डायरेक्टली इसमें 0 पुट करोगे तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, 0 बाय 0 फिर बन जाएगी, तो इसलिए 0 पुट ही नहीं करना। आगे सोल्व करेंगे, लिमिट h अप्रोच करता है 0 को, h कॉमन निकाल लो, h कॉमन निकाल लो, h का स्क्वायर प्लस 6h प्लस का 10, h से h कैंसिल, h की वैल्यू 0 इसमें पुट कर देंगे, h की वैल्यू 0 प्लस 5 आ जाएगा, h की 0 10 बचेगा, आंसर 1 राइट। ठीक है, तो इस तरह से ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको इसका एक क्वेश्चन करके दिखा दिया है। ठीक है, तो ये 13.1 एक्सरसाइज है, इसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन करा दिए हैं, अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, बाकी बात में